वायरस को लेकर हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अभी तक कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत जरूरी माना जाता रहा है। यहाँ तक कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग में 2 मीटर की दूरी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब एक नई रिसर्च में इस बात का दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 मीटर की जा रही है वो काफी नहीं है। दरअसल रिसर्चर्स का दावा है कि अगर हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा की है तो कोरोना के कण 6 मीटर तक भी पहुंच सकते हैं। तो आज के इस बिन मांगा ज्ञान में हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग में आखिर क्यों 2 मीटर की दूरी काफी नहीं है। दरअसल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के तहत फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक जब हवा की स्पीड 0 होती है तो इंसान की खांसी से जो सलाइवा निकलता है उसकी बूंदें 2 मीटर तक भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन अगर हवा की स्पीड 4 किलोमीटर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है तो सलाइवा की बूंदों को हवा की दिशा में 6 मीटर तक जाते देखा गया है। वहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर सलाइवा की बूंदें 1.6 सेकंड में 6 मीटर दूर पहुंच सकती है। एक्सपेरिमेंट से इस बात का पता चला है कि कैसे खांसने या छींकने से हवा में सलाइवा और म्यूकस बनते हैं, जिससे इन्फ्लुएंजा और कई अलग वायरस के कण बनते हैं। दरअसल ये खांसी से करीब 3000 रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बनती हैं, जबकि छींकने से लगभग 40,000। दरअसल बातचीत के दौरान कितनी बूंदें निकलती है इस बात का पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने सभी वॉलंटियर्स को बार बार स्टे हेल्दी बोलने के लिए कहा और सभी ने एक कार्डबोर्ड बॉक्स में इन शब्दों को बोला, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने ग्रीन लाइट की मदद से इन बूंदों को ट्रैक किया। लेजर स्कैन से पता चला कि बातचीत के वक्त हर सेकंड 2600 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और जब वैज्ञानिकों ने अपनी पुरानी स्टडीज के आधार पर जब इन ड्रॉपलेट्स की संख्या और उनके आकार का एस्टिमेट लगाया तो ये पता चला कि तेज बोलने से बड़े कण निकलते हैं। हाँ, हालांकि साइंटिस्ट ने जो मरीज व्यक्ति है उनके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करी। इस स्टडी के को-ऑथर दिमित्रिस ट्रकाकिस ने कहा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की मामूली स्पीड के दौरान सलाइवा के पार्टिकल्स 5 सेकंड में 6 मीटर तक दूर जा सकते हैं। इसलिए एनवायरमेंटल कंडीशंस के आधार पर 2 मीटर की सामाजिक दूरी काफी नहीं है। तो वहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इसका काफी असर भी पड़ेगा। तो वहीं वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि घर के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसमें सलाइवा के ड्रॉपलेट्स उनका बिहेवियर कुछ अलग हो सकता है, जिसके लिए उन्हें अभी और भी ज्यादा रिसर्च करने जाने की जरूरत है, जहां पर एयर कंडीशनिंग हवा में जो पार्टिकल्स हैं वो इफेक्टेड हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, विशेष रूप से अलग अलग एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस में हमें छोटी बूंद के इवेपोरेशन को अधिक गहराई से समझने की जरूरत है। इस पर अभी काम चल रहा है। ये बात हम सभी को पता है कि कोरोना के संक्रमण का फैलने का सबसे ज्यादा खतरा खांसी से या फिर किसी के नजदीकी बातचीत करने से है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप लोग हमेशा फेस मास्क का इस्तेमाल करें और किसी के नजदीक जाकर उनसे बातचीत ना करें और जितना हो सके अपने घर पर रहिए। और फिर भी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं जरूरी काम से तो अपने हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही साथ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।